Hallelujah, hallelujah, dear sisters and brothers, praise the Lord. प्रभु आप लोगों के लिए भेजता वचन, तो आप लोग बताइए ये वचन आप लोग को जीवन में क्या फल देता है, क्या सफलताएं खोलता है। आप लोग इसे आस्था के साथ इसे ग्रहण करते हैं या नहीं, ये भी लिखिए, क्योंकि आस्था से ग्रहण करने वाले लोगों को प्रभु रास्ते खोल देता है। तो आज का वचन है नीति वचन के 16 अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है और जो सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम रखता है। पहली बात यह है कि धर्म, कितने जन लोगों को धर्म की बातें और धर्म का असली मीनिंग मालूम ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि किसी को दान दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन दान दे दो तो वो हम धर्मी हो जाएंगे, हम मेरा धर्म पुण्य बढ़ जाएगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली ये गलत है। धर्मी का मतलब है अपने मन को प्योर अवस्था में रखते हुए, प्योर सिचुएशन में रखते हुए, जैसे भी सिचुएशन आए लेकिन अपने मन को प्योर रखना है। जिस तरह आप लोगों के सामने एक पेटी बक्सा रुपये का पड़ा है, फिर भी आपके मन में लालच नहीं आया, तो वो धर्मी होता है। क्योंकि दूसरे के पैसे पे बुरी नज़र डालना बहुत गलत बात होती है। इसी तरह अपने मन को प्योर रखते हुए जो कार्य करता है वही धर्मी होता है। इसलिए आप लोग भी धर्मी होने के लिए एक स्टेप उठाइए, देखिए कितना आनंद मिलता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। यहाँ राजा का मतलब कोई राजा नहीं, यहाँ का मतलब है ईश्वर खुद। अब जितने धर्मी होंगे, जितने न्याय करेंगे, जितने सीधे रास्तों पे चलेंगे, किसी का हानि नहीं करेंगे, भले अपनी खुद की हानि हो जाए लेकिन दूसरे को हानि नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको धर्मी बना देता है, आपका पुण्य बढ़ाते जाता है। इसीलिए पुण्य कमाना बहुत ज़रूरी है। पुण्य तभी मिलता है जब आप धर्मी बनेंगे। तो धर्मी बनने के लिए अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पूरी पवित्र रखना पड़ता है और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसमें लिखा जो सीधी बातें बोलता उससे वो प्रेम रखता है। इसका मतलब है सीधी बात, मतलब कितने जन ऐसे होते हैं कि घुमा फिरा के बातें बोलना और चिटिंगबाज भी करते हैं। कितने जन एक बात का डबल मीनिंग निकालना, कुछ और बोलते हैं कुछ और करते हैं। ये नहीं, ये सीधी बातें होता है। अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आप सीधे हेल्प कर दीजिए या मना कर दीजिए कि मुझे नहीं करना। कितने जन सीधी बातें नहीं करते, हाँ मैं करूँगा, तुम्हारा हेल्प करूँगा, हेल्प करूँगा। ऐसा करते करते जब हेल्प करने का समय आता उस वक्त बोलता है मेरे लिए कुछ आवश्यकता हो गया या मेरे लिए कुछ कठिन बात हो गई या मेरा कुछ वो हो गया, ये हो गया, इस तरह का बहाने बनाते हुए वो उसे हेल्प नहीं करता। यहाँ पर बहुत बुरी बात होती है। वो धर्मी नहीं बनता, वो पापी बन जाता, क्योंकि उनका दिल में आपने एक आशा पैदा कर दी है कि वो हेल्प करेगा। आपकी हेल्प में वो कहीं और कुछ ना करते हुए तुम्हारी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता रहता है कि तुम हेल्प करोगे, लेकिन हेल्प लास्ट में नहीं मिलता तो उसका मन को दुख होता है। तो यहाँ आत्मा जब दुखी होती है तो प्रभु कहते हैं उसके आत्मा को दुखी करने का हक तुम्हें नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रभु का है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए आत्मा को कभी किसी का दुखी नहीं पहुंचाना, ये प्रभु की आज्ञा। इसलिए आप लोग इस तरह की आज्ञाओं को पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान भी रखना ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सीधे रास्ते चलिए, देखिए आपको क्या मिलता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।